हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो एक ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने सबसे अधिक आनंद और आशा से भरा हुआ साहित्य रचा। बिल्कुल। एक ऐसा साहित्य जो मतलब जीवन को एक उत्सव मानने की प्रेरणा देता है। हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है ना कि इस आशावादी साहित्य को रचने वाले व्यक्ति का अपना शुरुआती जीवन मृत्यु, भयानक कर्ज और त्रासदियों के बहुत गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। सच में ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा जो मिशन है वो इसी विरोधाभास को सुलझाना है। हम जयशंकर प्रसाद के जीवन, उनके दर्शन और उनके साहित्य के उस गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले हैं जहां से मानव मनोविज्ञान और समाज के क्या कहें सबसे जटिल सवालों के जवाब मिलते हैं। और इस चर्चा के लिए हमारे पास कई अकादमिक शोध पत्रों और लेखों का एक बहुत ही समृद्ध भंडार है। ये स्रोत जयशंकर प्रसाद की कविताओं, उनके क्रांतिकारी नाटकों और उपन्यासों और कहानियों का बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं। सही कहा। और देखिए, ये विश्लेषण केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से नहीं है, यह समझने का एक जरिया है कि एक इंसान किस तरह अपने चरम दुखों को मतलब एक ऐसे दर्शन में बदल सकता है जो समाज को अंधेरे से बाहर निकाल सके। ये सचमुच एक बहुत दिलचस्प पहेली है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से पर विचार करते हैं, यानी उनका शुरुआती जीवन। हाँ, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो 1889 या 90 के आसपास काशी के एक बेहद प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में उनका जन्म हुआ था। ये एक ऐसा परिवार था जो कला और साहित्य का बहुत सम्मान करता था। बहुत ही रसूखदार परिवार था वो। बिल्कुल, लेकिन ये वैभव अधिक समय तक टिका नहीं। स्रोतों के अनुसार जब तक वे 17 वर्ष के हुए, जयशंकर प्रसाद ने अपने माता-पिता और अपने बड़े भाई को खो दिया था। और केवल अपनों को खोना ही नहीं था, बल्कि उन युवा कंधों पर पूरे परिवार के भारी कर्ज का बोझ भी आ गया था। बाप रे, 17 साल की उम्र में ही टूट गई। एक किशोर के लिए ये स्थिति किसी भी इंसान को जीवन भर के लिए कड़वाहट से भर देने के लिए या फिर कहें कि अवसाद में धकेलने के लिए काफी है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जो सबसे अधिक हैरान करता है। इतनी कम उम्र में सब कुछ छिन जाने के बाद कोई व्यक्ति कुंठा से क्यों नहीं भरता? यही तो प्रसाद जी की खासियत है ना? इसके बजाय उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी का गहरा अध्ययन किया और कमायनी जैसा महाकाव्य रच दिया। हाँ, और एक पूरा दर्शन खड़ा किया जिसे आनंदवाद कहा जाता है। मुझे यहाँ कमायनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति याद आ रही है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। हाँ, क्या खूब पंक्ति है। यानी दुख की अंधेरी रात के बीच से ही सुख का नया सवेरा खिलता है। ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे अत्यधिक दबाव और अंधकार के बीच ही कोयला हीरा बनता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। और ये पंक्ति उनके पूरे जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। उन्होंने दुख को कोई अभिशाप नहीं माना। उनके अनुसार दुख एक ऐसा झीना पर्दा है जिसके ठीक पीछे सुख छिपा होता है। अच्छा? हाँ, जब तक वो दुख का पर्दा नहीं होगा तब तक सुख की कीमत या उसका वास्तविक स्वरूप समझ में ही नहीं आ सकता। इधर रुकिए, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ। क्या ये केवल एक कवि की अपनी पीड़ा को कम करने के लिए गढ़ी गई एक सुंदर कल्पना थी? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि जब इंसान बहुत दुख में होता है तो वो खुद को सांत्वना देने के लिए अक्सर ऐसी दार्शनिक बातें करने लगता है। क्या उन्होंने वास्तव में दुख और सुख के बीच कोई व्यावहारिक संतुलन खोज लिया था? हाँ, मैं समझ गई। देखिए, ये कोई खोखली सांत्वना नहीं थी। ये एक बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक तंत्र है। अच्छा। प्रसाद जी ने कामायनी में जो मनु और श्रद्धा के प्रसंग है, उनके माध्यम से दो बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझाया है। एक है विषमता और दूसरी है समरसता। विषमता और समरसता। इसे समझना बहुत जरूरी है। विषमता का अर्थ है असंतुलन। मनुष्य हमेशा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अपनी लालसाओं के पीछे भागता है। बिल्कुल। और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसे दुख होता है। ये जो निरंतर संघर्ष है ना, यही विषमता है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये बिल्कुल उस आधुनिक बेचैनी या क्या कहते हैं, बर्नआउट की तरह लगता है। हाँ, एकदम सही। जैसे आज के दौर में लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक दमक देखकर हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हाँ। और जब वो नहीं मिलता है तो एक गहरा मानसिक अवसाद घेर लेता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आधुनिक जीवन की ये दौड़ उसी विषमता का ही तो रूप है। अब प्रसाद जी का दर्शन ये कहता है
कि मनुष्य को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये दुख प्रकृति का कोई दंड नहीं है, बल्कि ये एक रहस्यमय वरदान है। वरदान? दुख को वरदान कैसे मान सकते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार कर लेता है और इच्छाओं के इस अंधे असंतुलन से बाहर आता है, तब वो समरसता की स्थिति में पहुंचता है। समरसता। समरसता यानी एक परम आनंद और संतुलन की अवस्था। उनके अनुसार जब तक ये समरसता प्राप्त नहीं होती, जीवन में ये भीषण मानसिक संघर्ष चलता ही रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने दुख को जीवन का दुश्मन मानने के बजाय उसे विकास का एक अनिवार्य उपकरण मान लिया था। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। ये दर्शन कविताओं में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इस संघर्ष और समरसता की अवधारणा को रंगमंच पर भी उतारा, और वो भी बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से। हाँ, जयशंकर प्रसाद का जो नाट्य साहित्य है, जिसमें राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और विशाख जैसे नाम शामिल है, जी, क्या था? वो प्रयोग क्या था? उन्होंने भारतीय रसवाद की परंपरा और पाश्चात्य नाटकों के अंतर्द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट का एक अभूतपूर्व संगम तैयार किया। ये तो एक काफी तकनीकी बात हो गई। मैं इस संगम के तंत्र को, इसके मैकेनिज्म को समझना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। मतलब पश्चिम का अंतर्द्वंद्व और भारत का रसवाद मंच पर एक साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, प्राचीन संस्कृत नाटकों के तो कुछ बहुत ही कड़े नियम हुआ करते थे। एकदम सही कह रहे हैं आप। मंच पर किसी का वध दिखाना, खून खराबा या बहुत अधिक दुखद घटनाओं को चित्रित करना पूरी तरह से वर्जित था। उद्देश्य होता था दर्शकों को शांति या रस की अनुभूति कराना। तो क्या प्रसाद जी ने इन नियमों का पालन किया? यही तो उनका क्रांतिकारी कदम सामने आता है। अच्छा। उन्होंने इन पुराने नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। विशाख और राजश्री जैसे नाटकों में उन्होंने मंच पर हत्या और क्रूरता के दृश्य दिखाए। लेकिन क्यों? अगर भारतीय परंपरा में एक स्थापित नियम था कि मंच पर हिंसा नहीं दिखानी है, तो उन्होंने ये जोखिम क्यों उठाया? क्या ये शेक्सपियर या इब्सन जैसे पश्चिमी नाटककारों की सिर्फ एक नकल थी? क्योंकि वहां तो त्रासदी और मृत्यु को खुलकर दिखाया जाता था। देखिए, इसे नकल कहना बिल्कुल गलत होगा। तो फिर क्या था ये? ये यथार्थवाद की मांग थी, असलियत को दिखाने की जरूरत। प्राचीन नाटकों के पात्र अक्सर बहुत आदर्शीकृत होते थे। मतलब या तो पूरी तरह से अच्छे या पूरी तरह से बुरे। बिल्कुल, लेकिन प्रसाद जी ये समझते थे कि असल जीवन ऐसा नहीं होता। उनके पात्र, चाहे वो चाणक्य हो, अजातशत्रु हो या हर्षवर्धन, वे देवता या दानव नहीं हैं। वे इंसान हैं जो मानवीय कमजोरियों, लालच और महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण ले सकते हैं जहां ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए? जरूर, हम अजातशत्रु नाटक का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अजातशत्रु कोई ऐसा खलनायक नहीं है जो सिर्फ बुराई ही करना चाहता है। नाटक में जो असली युद्ध है ना, वो मैदान पर तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा है। तो कहाँ लड़ा जा रहा है? वो युद्ध अजातशत्रु के अपने मन के भीतर चल रहा है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पाप और पुण्य के बीच का अंतर क्या है। ओह, ये जो मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल है, ये शेक्सपियरियन कॉन्फ्लिक्ट, यही उनके नाटकों की जान है। हाँ, अब बात समझ में आ रही है। अगर किसी पात्र के मन के भीतर इतना भयानक युद्ध चल रहा है, तो उस यथार्थ को बाहर मंच पर शांतिपूर्ण तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिखाया जा सकता। मन के भीतर की हिंसा को मंच पर भी तो झलकना ही था। इसी यथार्थ को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन पुराने नियमों को तोड़ना जरूरी था। एकदम सही। और एक और बात है, रंगमंच पर इस यथार्थवाद को लाने का उनका उद्देश्य केवल कलात्मक नहीं था। तो और क्या उद्देश्य था? ने लाना चाहते थे। और वो सच्चाई क्या थी? वो सच्चाई थी समाज में महिलाओं की स्थिति। और यहाँ हमारे स्रोत एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है उनके साहित्य में। जब हम उनके साहित्य में स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ उनका महाकाव्य कामायनी है, जहाँ एक पंक्ति बहुत मशहूर है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति में स्त्री को विश्वास, त्याग, ममता और करुणा की एक सर्वोच्च मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। उसे एक तरह से एक आदर्श देवी का रूप दे दिया गया है। ये उनके दृष्टिकोण का एक पहलू है। लेकिन जब हम उनके उपन्यासों और नाटकों की ओर मुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अलग ही व्यक्ति लिख रहा हो। हाँ? हमारे स्रोत उनके उपन्यास कंकाल और कहानी ग्राम का उल्लेख करते हैं। माने जाने वाले धार्मिक तीर्थ स्थानों में धर्म के नाम पर पाखंडी लोग बेबस विधवाओं और महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। बिल्कुल। और ग्राम कहानी में एक अकेली विधवा की जमीन एक शक्तिशाली साहूकार
बिना किसी दया के हड़प लेता है। हाँ, समाज का बहुत ही क्रूर चेहरा दिखाया उन्होंने। और फिर एक नाटक है जिसके बारे में शोध पत्र विशेष रूप से बात करते हैं, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ये तो हिंदी साहित्य के सबसे शक्तिशाली नाटकों में से एक है। मैंने सुना है कि ये बहुत क्रांतिकारी था। इस नाटक की कहानी उस समय के समाज के हिसाब से अकल्पनीय थी। तो असल में उस नाटक में ऐसा क्या होता है जो उसे इतना विद्रोही बनाता है? देखिए, इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी का पति है रामगुप्त, हाँ। जो एक राजा है लेकिन भीतर से बेहद कायर है। जब एक दुश्मन राजा शकराज उस पर हमला करता है तो रामगुप्त अपनी जान और अपनी सत्ता बचाने के लिए एक बहुत ही घिनौना समझौता करता है। कैसा समझौता? वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। क्या एक पति अपनी ही पत्नी को दुश्मन को एक वस्तु की तरह सौंप रहा है? हाँ, ये तो चरम सीमा का अपमान है। तो इसके जवाब में ध्रुव स्वामिनी क्या करती है? क्या वो पारंपरिक आदर्शों के तहत इसे अपना भाग्य मान लेती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं प्रसाद जी का यथार्थवाद अपने चरम पर पहुंचता है। अच्छा। ध्रुव स्वामिनी इस निर्णय का डटकर विरोध करती है। वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है और तर्क देती है कि जो पुरुष उसकी रक्षा नहीं कर सकता उसे उस पर कोई अधिकार नहीं है। कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो धर्मशास्त्रों के ही तर्कों का उपयोग करके अपने लिए तलाक और पुनर्विवाह के अधिकार की मांग करती है। एक सेकंड। तो यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। कैसा टकराव? एक तरफ वो कविताओं में कह रहे हैं कि स्त्री त्याग की मूर्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हाँ। और दूसरी तरफ वो ध्रुव स्वामिनी में एक ऐसी स्त्री को दिखा रहे हैं जो अपने पति को छोड़ रही है और कंकाल में महिलाओं को समाज की सबसे गंदी कीचड़ में संघर्ष करते हुए दिखा रहे हैं। इन दो बिल्कुल विपरीत छवियों को एक साथ कैसे समझा जा सकता है? क्या उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया था? नहीं, नजरिया बदला नहीं था, बल्कि ये उनके देखने की गहराई थी। मतलब? ये कोई विरोधाभास नहीं है। इसे ऐसे देखा जाना चाहिए कि श्रद्धा वो है जो नारी अपने मूल स्वभाव में है। अच्छा। वो प्रेम, करुणा और विश्वास का प्रतीक है। प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है। लेकिन कंकाल में जो शोषित स्त्रियां हैं या ध्रुव स्वामिनी में जो विद्रोह करने वाली नारी है, वो रूप है जो इस सत्तात्मक समाज ने उसे बना दिया है। ओह, ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला विचार है। हाँ, मतलब श्रद्धा वो आदर्श है जो एक स्त्री भीतर से है, लेकिन समाज का जो क्रूर यथार्थ है वो उसे कंकाल बना देता है या फिर ध्रुव स्वामिनी की तरह विद्रोह करने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, यही प्रसाद जी का संदेश था। स्त्री स्वभाव से ममतामयी हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि समाज उसकी इस अच्छाई को उसकी कमजोरी मान ले। सही बात है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता। वो कोई संपत्ति नहीं है जिसे दान किया जा सके। ये सचमुच बहुत आगे की सोच थी। बहुत आगे की। और ये गहरी मानवीय संवेदना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं थी। हमारे स्रोतों से ये भी स्पष्ट होता है कि उनकी दृष्टि समाज के सबसे निचले तबके, हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों और यहाँ तक कि मासूम बच्चों के मनोविज्ञान तक भी गई। हाँ, प्रसाद जी एक बहुत ही सूक्ष्म कहानीकार भी थे। उनकी एक कहानी है मधुआ। शोध पत्रों में इस कहानी का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान और मानवीय करुणा का एक अद्भुत दस्तावेज है। जी, इस कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब के व्यसन में डूब चुका है। शराबी है वो। हाँ, उसकी अपनी कोई दिशा नहीं है, वह जीवन से पूरी तरह कट चुका है। और दूसरा पात्र है मधुआ, जो एक छोटा सा अनाथ और शोषित बच्चा है। और उस शराबी व्यक्ति की दुनिया में केवल अंधकार ही अंधकार है। लेकिन जब उसकी मुलाकात उस रोते हुए डरे हुए बच्चे से होती है तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। वह बच्चा समाज द्वारा ठुकराया हुआ है और वो शराबी भी, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत और उसके निस्वार्थ स्नेह में एक ऐसी शक्ति है जो उस व्यसनी इंसान के भीतर के सोए हुए मनुष्य को जगा देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। इस कहानी में एक बहुत ही सुंदर रूपक या कहें एक मेटाफर देखा जा सकता है। कैसा रूपक? ये किसी पुरानी जर्जर इमारत के मेहराब में फंसी उस एक छोटी सी ईंट की तरह है जिसे कीस्टोन कहते हैं। बिल्कुल। जैसे ही वो ईंट अपनी जगह पर आती है, वो पूरी गिरती हुई इमारत को एक सहारा दे देती है। क्या बात है। उस छोटे से बच्चे का निस्वार्थ प्यार उस शराबी के टूटते हुए जीवन के लिए वही कीस्टोन बन जाता है।
वो शराबी अपनी शराब की लत छोड़ देता है और उस बच्चे का पेट पालने के लिए खुशी खुशी एक चाकू तेज करने वाली मशीन चलाने का कठोर परिश्रम करने लगता है। ये करुणा की विजय है। प्रसाद जी ये मानते थे कि इंसान मूल रूप से कभी बुरा नहीं होता। परिस्थितियां उसे भटका सकती हैं, लेकिन संवेदना का एक छोटा सा स्पर्श उसे वापस मानवता की ओर ला सकता है। क्या बात है। और यही थीम उनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी गुंडा में भी दिखाई देती है। गुंडा, ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, इस कहानी का मुख्य पात्र है नन्हकू सिंह। समाज ने और व्यवस्था ने उस पर एक गुंडे का ठप्पा लगा दिया है। अच्छा। लोग उससे डरते हैं, उसे बुरा मानते हैं, लेकिन जब कहानी की परतों को खोला जाता है तो पता चलता है कि असल में वही व्यक्ति बेसहारा और कमजोर लोगों का सबसे बड़ा रक्षक है। वो अन्यायी सत्ता से नहीं डरता और राजमाता पन्ना का सबसे अधिक सम्मान करता है। इसका मतलब है कि समाज जिस व्यक्ति को अपने तय किए गए पैमानों के अनुसार बुराइयां अपराधी मान लेता है, अक्सर उसी के भीतर सबसे सच्ची इंसानियत जीवित होती है। बिल्कुल, यही बात उन्हें एक महान रचनाकार बनाती है। सही कहा। अपनी कहानियों जैसे ग्राम, विराम चिन्ह, नीरा और पत्थर के पुकार, इनके माध्यम से उन्होंने मजदूरों, दलितों और अनाथों की पीड़ा को आवाज दी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या? जब वे शोषक पूंजीपतियों और शोषित मजदूरों के बीच के संघर्ष को दिखा रहे थे, तो वे किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार नहीं कर रहे थे। यह एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत हैं, उनपे कुछ वामपंथी विचारकों के लेख भी हैं और दक्षिणपंथी विचारकों के भी। और दोनों ही उनके साहित्य को अपने अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। श्वेतानों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हर विचारधारा उन्हें अपना बताने की कोशिश करती है। लेकिन जयशंकर प्रसाद स्वयं किसी राजनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं थे। वे ना तो किसी वामपंथी एजेंडे के तहत मजदूरों की बात कर रहे थे और न ही किसी अन्य विचारधारा के तहत। उनका दृष्टिकोण शुद्ध रूप से मानवीय था, यानी इंसानियत सबसे ऊपर। बिल्कुल। उनका मानना था कि जहां भी पीड़ा है, जहां भी शोषण है, साहित्य को वहां खड़े होना चाहिए। वे केवल उस वर्ग की आवाज बन रहे थे जिसे समाज ने किनारे कर दिया था। इस पूरी विस्तृत चर्चा के आधार पर अब हम एक बड़ा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद केवल हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक भावुक कवि मात्र नहीं थे। वो उससे बहुत आगे थे। वे एक बहुत बड़े विजनरी थे, एक ऐसे द्रष्टा जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के भीषण अंधकार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उस अंधकार के भीतर से उन्होंने आनंदवाद का एक ऐसा प्रकाश खोज निकाला जो आज भी समाज को रास्ता दिखाता है। सही कहा आपने। उन्होंने हिंदी नाटकों को प्राचीन नियमों और आदर्शीकरण से निकालकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी संघर्ष के धरातल पर खड़ा किया, और सबसे बढ़कर समाज के सबसे शोषित वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, अनाथ बच्चे हों या मजदूर हों, उन्हें एक नई गरिमा और पहचान दी। इस चर्चा को समेटते हुए आइए एक ऐसे विचार पर चिंतन करें जो सीधे तौर पर प्रसाद जी के कामायनी के प्रतीकों से जुड़ा है, लेकिन आज के हमारे जीवन पर पूरी तरह लागू होता है। वो विचार क्या है? कामायनी में प्रसाद जी ने मनु के चरित्र को मन, यानी हमारी बुद्धि, तर्क और सोचने की क्षमता का प्रतीक माना था। दूसरी ओर श्रद्धा के चरित्र को उन्होंने भावना, यानी प्रेम और करुणा का प्रतीक माना था। ठीक है। उनका पूरा दर्शन इस बात पर टिका था कि जीवन में वास्तविक आनंद तभी आ सकता है जब हमारी तार्किकता और हमारी भावनाओं के बीच एक संतुलन हो। मनु और श्रद्धा का संतुलन, यानी दिमाग और दिल का संतुलन। बिल्कुल। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालें। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह से तकनीक, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI से संचालित हो रही है। हाँ, हर चीज डेटा ड्रिवन है। हम हर चीज को डेटा और तर्कों की कसौटी पर कसते हैं। हम सब एक तरह से अति तार्किक होते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमने अपने भीतर के मनु, यानी अपनी तार्किकता और बुद्धि को इतना अधिक बड़ा कर लिया है कि हमारी श्रद्धा, यानी हमारी भावनाएं, हमारी करुणा और हमारे इंसानी मूल्य कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। ये सचमुच झकझोर देने वाला विचार है। सोचने वाली बात है कि क्या हम डेटा और तर्कों की इस अंधी दौड़ में अपनी मानवीय संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं? क्या हम केवल मनु बनकर रह गए हैं? यही आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ जयशंकर प्रसाद के जीवन और दर्शन पर आधारित ये विस्तृत चर्चा यहीं संपन्न होती है। जब भी जीवन में दुख या अंधकार गहराता हुआ लगे तो ये याद रखना प्रासंगिक होगा कि एक महान रचनाकार ने इन्हीं दुखों के बीच से आनंद का सबसे सुंदर महाकाव्य रच दिया था। बिल्कुल। जरूरी है तो बस वो संतुलन खोजने की।